अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही मैं कोई कैटेगरी चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर यूटिलिटी बिल्स किया, तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर भी यूटिलिटी बिल्स होगा वो हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पर उसकी टोटल अमाउंट हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ और ट्रांसपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भी ये इसी तरह से चेंज हो जाएगी। और इस तरह से अगर मैं ग्रोसरी के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारी इस तरह से चेंज हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ पर है कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी कैटेगरी चूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने मेडिकल किया, तो उसकी जो पूरी रो है वो हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसकी पूरी रो हाईलाइट हो जाएगी। और इसी तरह से अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन के ऊपर, और फॉर एग्जांपल मैं टोटल कॉलम देखना चाहता हूँ, तो आप देखिए टोटल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका टोटल वाला कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। और इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। और इसी तरह अगर आप कोई और कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने स्टेटस के ऊपर क्लिक किया, तो ये स्टेटस वाला कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसके साथ जो रो है उसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं कि आप किसी भी स्पेसिफिक रो और साथ ही उसके जो आपका स्टेटस है या फिर कॉलम है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस डाटा वैलिडेशन या फिर कस्टम डाटा वैलिडेशन के ज़रिए इस तरह के टास्क किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखें कि हमारी दो रिक्वायरमेंट है। पहले ये है कि हमने इस कॉलम में से हाईलाइट करना है, सेकेंडली हमने इस कॉलम में से हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे न्यू रूल के ऊपर। और इसके बाद हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम पहले ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे कि अगर ये वाला जो सेल है और इसकी जो ये रेफरेंस है इसको हम अनलॉक कर देंगे। आपने F4 की 3 बार प्रेस करना है तो ये अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद आपने लिखना है इक्वल। और अगर आपको रेफरेंस के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस में मुकम्मल डिफरेंस बताया था कि हम डॉलर साइन क्यों लगाते हैं। और इसके बाद आपने इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है और आप यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद आप येलो के ऊपर आप क्लिक करें और या फिर आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद इसका लॉजिक ये है कि जब कोई अगर ये सेल फॉर एग्जांपल इसके इक्वल टू दिस सेल हुआ, यानी कि सेम हुआ, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। ओके करते हैं तो आप देखें जहाँ जहाँ पर भी ये था वो हाईलाइट हो गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर कुछ चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेडिकल किया तो ये उसी लिहाज से ये चेंज हो जाएगा। और अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इस कॉलम को, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे, न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और अब की बार भी हम यही वाला सेम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद F4 की आपने 3 बार प्रेस करनी है। उसके बाद आपने इक्वल लिखना है और आपने ये वाला सेल सेलेक्ट करना है। और अब हम जाएंगे फॉर्मेट में और मैं दोबारा से येलो कलर चूज़ करूँगा, ओके करेंगे और दोबारा से हम ओके करेंगे। तो आप देखें हमारा काम हो चुका है। अब जस्ट आपने यहाँ से कोई भी आप फॉर एग्जांपल कैटेगरी को चूज़ करेंगे तो इस लिहाज से आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो काम करती रहेगी। उसके बाद अगर हमने पूरी रो हाईलाइट करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और यहाँ पर न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे। और आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने रो को लॉक कर देना है। यहाँ पर आपने इस डॉलर के साइन को हटा देना है और सिर्फ आपने रो को लॉक करने के लिए आपने सी के पीछे आपने डॉलर साइन अप्लाई कर देना है। ठीक है, सॉरी, आपने जो कॉलम है उसको लॉक करना है, यानी कि ये जो सी है आपने इसको लॉक कर देना है, इसके पीछे आपने डॉलर का साइन अप्लाई करना है। जब आप कॉलम को लॉक करेंगे तो रो हाईलाइट होगी और अगर आप रो को लॉक करेंगे तो कॉलम हाईलाइट होगा। इसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे, सॉरी अभी हमने फार्मूला कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल और इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और अब हम आएंगे फॉर्मेट में और यहाँ पर हम येलो सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं और उसके बाद हम दोबारा से ओके करते हैं। तो आप देखिए हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी चेंज करेंगे तो उस लिहाज से ये सारा कुछ चेंज होता रहेगा। तो इस तरह से आप रोज़ को हाईलाइट कर सकते हैं और कॉलम का तरीका भी बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पर आते हैं और इसमें यह है कि आपने पूरा डाटा सेलेक्ट करना है। उसमें हमने यहाँ से शुरू किया था लेकिन इसमें आपने यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पर किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आए, हम न्यू रूल के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने ये वाला सेल अब सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो ये है यहाँ से आपने डॉलर साइन अप्लाई हटा देना है और आपने कॉलम को आपने लॉक कर देना है। अब कॉलम को लॉक करेंगे तो
सॉरी आपने रो को लॉक करना है, क्योंकि 1 जो है रो का नंबर है, इसको लॉक किया तो हमारे पास क्या हाईलाइट होगा, कॉलम। हम इक्वल प्रेस करेंगे और क्योंकि हमारा ये वाला जो है इसमें हमने कॉलम यहाँ से डिसाइड करना है। ओके करेंगे, इसको फॉरवर्ड में जाएंगे और येलो कर देंगे। ओके करेंगे और अगेन ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा काम हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई भी कॉलम चेंज करता हूँ तो वो कॉलम हाईलाइट हो जाएगा। अब अगर हमने रो को हाईलाइट करना है साथ इसके, तो हम यहाँ पर दोबारा इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे और न्यू रूल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्योंकि हमने रो हाईलाइट करनी है तो हम इसका जो कॉलम है उसको लॉक कर देंगे। तो हम यहाँ पर इसको यहाँ से डॉलर हटा देंगे और उसके बाद हम इक्वल लिखेंगे और हम ये वाला सेल जो है सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे और हम येलो के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और दोबारा से ओके करेंगे। तो देखें कि हमारी रो जो है वो भी हाईलाइट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं रो चेंज करता हूँ तो आप देखें ये ऑटोमेटिकली सारा जो चीज़ है वो होती रहेगी। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कस्टम डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।